गाइस यदि हमको चाहिए एक अच्छा लैपटॉप एक अच्छे स्पेक के साथ, लेकिन हमारा जो बजट है वो कम है, तब हम लोग जाते हैं रिफर्बिश लैपटॉप या फिर सेकंड हैंड लैपटॉप की तरफ। लेकिन गाइस काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि रिफर्बिश और सेकंड हैंड लैपटॉप एक ही होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो आइए इस वीडियो में आपको बताता हूं कि आखिर क्या डिफरेंस होता है एक रिफर्बिश या फिर रिन्यूड और एक सेकंड हैंड लैपटॉप में। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर रिफर्बिश और सेकंड हैंड लैपटॉप क्या होते हैं। गाइस रिफर्बिश लैपटॉप जो होते हैं ये वो लैपटॉप होते हैं जो कि कंपनी के द्वारा दोबारा से रिपेयर करके मार्केट में लाए जाते हैं। नहीं समझे? गाइस क्या होता है कि हर एक प्रोडक्ट पे जो भी हम ऑनलाइन परचेस करते हैं सब पे एक रिटर्न पॉलिसी देखने को मिलती है, 7 डेज 10 डेज 15 डेज इस तरीके की। तो कई बार क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो प्रोडक्ट मंगवा लेते हैं, लैपटॉप बुलवा लेते हैं, उसको ओपन करते हैं, कुछ दिन चलाते हैं और गाइस उसके बाद हो सकता है कि उस पर उनको कोई माइनर फॉल्ट देखने को मिले और वो क्या करते हैं क्योंकि रिटर्न पॉलिसी है तो उसको कंपनी में वापस भेज देते हैं। या फिर कई बार क्या होता है कि लोग यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद भले उसमें कोई डिफेक्ट ना हो फिर भी उनको पसंद नहीं है तो कंपनी को वापस रिटर्न कर देते हैं क्योंकि रिटर्न पॉलिसी तो अवेलेबल है। अब गाइस वो प्रोडक्ट जाते हैं कंपनी के पास, अब क्योंकि वो प्रोडक्ट ओपन हो चुका है तो उसको एज अ ब्रांड न्यू प्रोडक्ट तो नहीं बेचा जा सकता और यदि उसमें कोई माइनर फॉल्ट वगैरह है तो कंपनी क्या करती है उसको रिपेयर करती है और रिपेयर करने के बाद फिर उसको एज अ ब्रांड न्यू लैपटॉप नहीं बेच सकते। तो उस कंडीशन में कंपनी उस लैपटॉप पर क्या करे, वो गाइस उसके ऊपर लगाती है रिफर्बिश या फिर रिन्यूड का टैग और उसके बाद उस लैपटॉप पे कुछ डिस्काउंट देने के बाद उसकी प्राइस कम करने के बाद कंपनी आप लोगों के सामने वो लैपटॉप दोबारा से बेचने के लिए ले आती है। सो गाइस इस प्रकार के लैपटॉप रिफर्बिश या फिर रिन्यूड लैपटॉप कहलाते हैं। अब गाइस बात करें सेकंड हैंड लैपटॉप की, तो ये आपको आपके आसपास की जो लैपटॉप रिपेयरिंग की या फिर लैपटॉप वगैरह सेलिंग की जो दुकान होती है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब वहाँ पर क्या होता है कि नॉर्मल जैसे हम या आपने कोई लैपटॉप यूज़ किया 1 साल 2 साल 3 साल यूज़ किया और उसके बाद उस पुराने लैपटॉप को उसके स्टोर पर जाके हमने बेच दिया, बदले में कोई दूसरा लैपटॉप भी हम ले सकते हैं, हमने उसको बेच दिया। या फिर हमारे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम वगैरह करने लगा हमारा लैपटॉप कुछ सालों बाद तो हमने उसको उस शॉप पर दे दिया और वहाँ पर बेच दिया, जिसको नॉर्मली भाषा में लैपटॉप कटवाना बोलते हैं। अब गाइस वो स्टोर वाले क्या करेंगे, उसमें मान लो कुछ प्रॉब्लम है तो उसको अपने ही स्टोर पर रिपेयर करेंगे और उसके बाद उसको एज अ सेकंड हैंड लैपटॉप बेचते हैं और उसमें भी गाइस आपको प्राइस कम देखने को मिल जाती है। सो गाइस ये होते हैं सेकंड हैंड लैपटॉप्स। अब गाइस यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो कि दोनों में से अच्छी तरीके से रिपेयर कौन सा लैपटॉप हुआ होगा। रिफर्बिश लैपटॉप जो कि कंपनी में रिपेयर होता है मशीनरी द्वारा, वहाँ पर जो एक्सपर्ट है उनके द्वारा, या फिर एक सेकंड हैंड लैपटॉप जो कि गाइस एक लोकल स्टोर के ऊपर रिपेयर किया गया है वहाँ के टेक्नीशियन के द्वारा। अब गाइस यहाँ पर बात करें वारंटी की, तो दोनों प्रकार के लैपटॉप में आपको वारंटी देखने को मिल जाती है। लेकिन गाइस जो रिफर्बिश लैपटॉप होते हैं वहाँ पर भी आपको लाइक 6 महीने 1 साल की वारंटी देखने को मिलती है और उस वारंटी पीरियड में यदि लैपटॉप कुछ खराब होता है, कुछ में फॉल्ट आता है तो वो गाइस वापस से कंपनी में जाएगा और कंपनी में ही उन मशीनरी के द्वारा या फिर कंपनी के एक्सपर्ट के द्वारा रिपेयर किया जाता है और वापस आपको दिया जाता है। लेकिन बात करें एक सेकंड हैंड लैपटॉप की, तो वहाँ पर जो स्टोर वाला होता है वहीं आपको लाइक 2 महीने 4 महीने 6 महीने उसके हिसाब से वो वारंटी आपको देता है और यदि उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो अपने लोकल स्टोर पर ही खुद ही यहाँ पर क्या करता है अपने टेक्नीशियन के द्वारा रिपेयर करवाता है। अब गाइस यहाँ पर आप लोग अब तक तो समझ ही गए हो कि आखिर कौन सा लैपटॉप आपके लिए सही रहेगा, एक रिफर्बिश लैपटॉप या फिर एक सेकंड हैंड लैपटॉप। ऑफ कोर्स गाइस यहाँ पर रिफर्बिश लैपटॉप ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब गाइस लेकिन आप जब भी कोई एक रिफर्बिश या फिर एक सेकंड हैंड लैपटॉप परचेस कर रहे हैं तो आपको किन मेन बात का ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ पर गाइस सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखना है वो है कि आप किस वेबसाइट से या फिर किस सेलर से वो रिफर्बिश लैपटॉप या फिर कोई सेकंड हैंड लैपटॉप परचेस कर रहे हैं। गाइस यहाँ पर बात करें रिफर्बिश लैपटॉप की तो वहाँ पर कई सारी यहाँ पर ट्रस्टेड वेबसाइट है, जैसे कि अमेजन की रिन्यूड वेबसाइट, फ्लिपकार्ट की टू गुड वेबसाइट ये अवेलेबल है जो कि ट्रस्टेड वेबसाइट। लेकिन गाइस यदि आप कोई एक रिफर्बिश लैपटॉप खरीद रहे हैं इन ट्रस्टेड वेबसाइट पर से भी तो भी गाइस आप यहाँ पर जो सेलर्स है वो देख लें कैसा है, रेटिंग वगैरह कैसी है, उसके बाद ही उसको परचेस करें। गाइस यदि बात करें सेकंड हैंड लैपटॉप की तो वहाँ पर जो सेलर्स है वो कौन रहेगा, वो आपके एरिया में पाया जाने वाला लैपटॉप स्टोर वाला ही रहेगा। अब गाइस यहाँ पर तो रह जाता है कि ट्रस्ट की वो कितना ट्रस्टेड है, उसके प्रोडक्ट कैसे रहेंगे। वहाँ पर तो कुछ ऐसा रेटिंग वगैरह कम रहता नहीं है तो बस हम तो उस पर ट्रस्ट ही कर सकते हैं और
बस फिर वो लैपटॉप हम ले सकते हैं। अब गाइस यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो आप लोग समझ गए होंगे आखिर क्या डिफरेंस होता है एक रिफर्बिश्ड लैपटॉप और एक सेकंड हैंड लैपटॉप में। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।